ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जो ओम की आकृति के एक पहाड़ पर स्थित है, जिसके चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। दोस्तों, कहते हैं यहाँ का हर कंकड़ शंकर है, इसलिए यहाँ के पत्थर से बने शिवलिंग को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं स्थापित माने जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदियोगी ट्रेल्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, नर्मदा नदी के और ममलेश्वर मंदिर के, जिनके दर्शन के बिना ओमकारेश्वर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो क्योंकि ओमकारेश्वर एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां तक ट्रेन नहीं जाती। आपको ट्रेन से पहले इंदौर आना होगा। इंदौर से ही आपको बस मिल जाएगी सीधा ओमकारेश्वर के लिए, जिसका किराया पड़ेगा आपको 140 रुपए के आसपास, जो आपको 3 से 4 घंटे में ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक पहुंचा देगी। बस स्टैंड पहुंचने पर आपको 20 रुपए में मिलेगा एक ऑटो, जो लगभग 20 मिनट में ही आपको इस चौक पर उतार देगा। इस चौक से रास्ता जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और नर्मदा घाट के लिए। ऐसा कहा जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आपको नर्मदा नदी में डुबकी लगानी जरूरी होती है। तो चलो चलते हैं नर्मदा नदी में डुबकी लगाने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जितनी भी थकावट है वो सब दूर हो जाएगी नर्मदा नदी में डुबकी लगाते ही। और अगर आप चाहे तो अपने साथ वहां से शिवलिंग भी लेके आ सकते हैं, जैसे मैंने लिए थे। और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर व्यू है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, वहीं पर स्थित है हमारे भोले शंकर, मतलब ओमकारेश्वर। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको पार करना पड़ेगा ये ब्रिज, जो नर्मदा नदी के ऊपर ही बना है। और यहाँ से नजर आती है आपको पूरी नर्मदा नदी, जिसका व्यू अलग ही है। ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, जो पंच धातु से बनी है। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है मंदिर की लाइन की। क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ सीजन आई थी, इसलिए मुझे भीड़ थोड़ी सी कम मिली थी, पर मिली थी। तो आप चाहे तो यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं या फिर ब्रिज के पास से भी ले सकते हैं। मैंने तो ब्रिज के पास से ही ले लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी प्रसाद मिलता है। तो आपकी इच्छा है आप कहाँ से ले। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, वो भी लाइव। तो चलो चलते हैं अपने महादेव के पास, महादेव का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, ये 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें हैं। मतलब आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओमकारेश्वर के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब आप दर्शन करते हैं ममलेश्वर के। तो हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन तो हो गए, अब हमें दर्शन करने हैं ममलेश्वर के। तो ममलेश्वर के दर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से उसी पार जहाँ से हम आए थे, और वहां तक पहुँचने के लिए हमें फिर से पार करना पड़ेगा ब्रिज। यहाँ पर 2 ब्रिज है, एक तो हमने पार कर लिया और दूसरा मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये है सेकंड पुल, और इस पुल को पार करके ही हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर की ओर। और इस पुल की खास बात ये है कि यहाँ से नजर आता है ओमकारेश्वर डैम। दोस्तों, मुझे तो पुल पार करने में बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि पुल के बीच में से नजर आता है पूरा 360 व्यू। और वो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना आपके चेहरे पे जब लगती है, तो सारी थकान आपकी मिट जाती है। ये जो लेफ्ट रास्ता है वो जाता है ममलेश्वर की ओर और राइट जाता है गोमुख की ओर। तो चलो चलते हैं ममलेश्वर मंदिर की ओर। और दोस्तों, ये है ममलेश्वर मंदिर, जो बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी। अच्छा, इस मंदिर में आपको दर्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, थोड़ी देर में ही आपके दर्शन हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित मिलेंगे जो आपसे बोलते हैं स्पेशल पूजा कराने के लिए, तो प्लीज उनसे जरा बचना आप। और यहाँ पर मेरी यात्रा होती है पूरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।